हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एजुटेरिया के जनवरी मंथ के करंट कॉन्सेप्ट का नेशनल इवेंट कवर किया था। आज हम इंटरनेशनल इवेंट कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में है तोमिको इटुका, जिनकी डेथ हो गई है 116 के एज में जनवरी 2025 में। इन्हें गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद हनोई, जो कि वियतनाम की कैपिटल है, इसे वर्ल्ड का मोस्ट पल्यूटेड सिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एज द लीडर ऑफ लिबरल पार्टी अपने रेजिग्नेशन अनाउंस की है, यानी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से। अब है सिस्टर एना कैनबरो लुकास, जो कि ब्राज़ील के रियो ग्रांडे डो सुल की हैं। उन्हें गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन के रूप में कंफर्म किया गया है और इनकी एज 116 है। जनवरी 9, 2025 को जनरल जोसेफ आउन को लेबनान के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। जापान ने रशिया पर फ्रेश सैंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उसने रशिया के 11 इंडिविजुअल, 3 बैंक्स और 29 ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया है। इंडोनेशिया के नॉर्थ मलुकू में लोकेटेड था माउंट ईबू, जिसमें 11 जनवरी 2025 को इरप्शन देखा गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि 13 जनवरी 2025 को साउथ वेस्टर्न जापान में 6.9 के मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, जो कि डिवास्टेटिंग होता ही है। इसकी जो एपीसेंटर थी वो मियाजाकी प्रीफेक्चर के पास ह्यूगानाडा सी में थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि निकोलस माडुरो ने 3rd टर्म के लिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया है और वो वेनेजुएला के 46th प्रेसिडेंट हैं। 2017 में नाटे एंडरसन के द्वारा हिडेनबर्ग रिसर्च स्टार्ट किया गया था, जिसने अपने क्लोजर को अनाउंस किया है। तरुण दास, जो कि CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे, उन्हें सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड से ऑनर किया गया है। इंडिया और स्पेन ने 2026 को एज अ डुअल ईयर अनाउंस किया है। US ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने अपने एंटिटी लिस्ट को अपडेट करते हुए जॉइंट रिसर्च और एनर्जी कोलैबोरेशन को एनहांस करने के लिए इंडिया की 3 ऑर्गेनाइजेशंस को रिमूव करके 11 चाइनीज़ फर्म्स को इंक्लूड किया है। 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें रिमूव किया गया है वो है इंडियन रेयर अर्थ्स, IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और 11 चाइनीज़ फर्म्स को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ऐड किया गया है। 17 जनवरी 2025 को चाइना ने सक्सेसफुली पाकिस्तान का पहला इंडिजीनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, जिसका नाम PRSCEO-1 था, उसे ज़िक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में US में टिकटॉक जो कंपनी है उसे एक टेम्पररी शटडाउन फेस करना पड़ा था, यानी उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब फिर से पावर में आए तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करके इस बैन को डीले कर दिया। चाइना ने तियानशान शेंगली टनल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है और तियानशान शेंगली टनल जो है, इसे अब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इसे अब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 20, 2025 को US के प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया है और वो US के 47वें प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि US जो है वो WHO से विड्रॉ कर रहा है, मेंबरशिप से विड्रॉ कर रहा है और 90 डेज़ के लिए जितने भी फॉरेन ट्रेड्स हैं उन्हें सस्पेंड कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से सेकेंड टाइम के लिए US के विड्रॉल को इनिशिएट किया है।
नाइजीरिया ने ऑफिशियली एज अ पार्टनर कंट्री ब्रिक्स ज्वाइन किया है और खुद को ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से अलाइन किया है। उषा मॉन्स जो है वो यूएस की फर्स्ट हिंदू सेकेंड लेडी हैं और वो पहली इंडियन अमेरिकन भी हैं जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है। उनके हस्बैंड जेडी वांस यूएसए के 50th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस पे स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट का अनावरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक लैंडमार्क इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस में एक स्वीपिंग ओवरहॉल यानी कि एक व्यापक बदलाव इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फॉरेन एड प्रोग्राम्स का 90 डेज रिव्यूअल करके बांग्लादेश को जितने भी यूएसएआईडी फंड प्रोवाइडेड थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। इस डिसीजन के बाद बांग्लादेश में यूएसएआईडी सपोर्टेड इनिशिएटिव्स जितने भी थे वो रुक गए हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7th टर्म के लिए बेलारूस के प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया है। इसके अलावा चाइनीज़ एआई स्टार्टअप डीपसीक जो है इसने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए यूएस में एप्पल के ऐप स्टोर पर मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप यानी कि सबसे ज़्यादा फ्री में डाउनलोड होने वाले ऐप के रूप में अपना नाम कमाया है। नेपाल में इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन और द कन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट में चियांगरा पश्मीना जो कि चियांगरा गोट से डिराइव की जाती है उसे शोकेस किया गया था। तो ये चीज़ जो है चियांगरा पश्मीना, चियांगरा गोट, ये पीटी के लिए रेलेवेंट हो जाती है। इसके अलावा यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अंडर द थीम हैंड इन हैंड ईयर 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में डिक्लेयर किया है। इसके अलावा नाइजर जो है पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में ऑन्कोसर्शियासिस जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं उसे एलिमिनेट करने वाला पहला अफ्रीकन नेशन बन गया है। मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमुसेंटी ने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 को जीतकर पहला स्थान अर्जित किया है। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के 6 न्यूली इलेक्टेड एमपीज़ ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ओथ लिया और ये सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हैं एमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार और सुहास सुब्रमण्यम। रिसेंटली जिम्बाब्वे ने डेथ पेनल्टी बैन कर दी है। देश का पहला सी ग्लास ब्रिज जो आर्क टाइप है यानी कि इस टाइप का है बना हुआ, उसे तमिलनाडु में कन्याकुमारी कोस्ट पर बनाया गया है। ये जो ब्रिज है वो 77 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड है और इसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। 18th एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो नेपाल के द्वारा होस्ट किया गया। रिसेंटली न्यूज़ में जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो पाकिस्तान में है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है। यूएस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 82nd एडिशन हुआ था। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड एमिलिया पेरेस जो कि एक फ्रेंच फिल्म है उसे दिया गया। बेस्ट एक्टर फिल्म अवार्ड मूवी ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रैडी को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म अवार्ड फर्नांडा टोरेस को उनकी मूवी आई एम स्टिल हियर के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर फिल्म अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट को मूवी ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया।
और ये जो मार्क्ड है वो सेम चीज़ रिपीटेड है। वर्ल्ड ब्रेल डे 21 जनवरी सेलिब्रेट किया गया और इस साल का जो थीम था वर्ल्ड ब्रेल डे का वो था सेलिब्रेटिंग एक्सेस एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। स्विट्ज़रलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन सुहास सुब्रमण्यम इस साल हिंदू होली टेक्स्ट गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले और एकमात्र यूएस लॉ मेकर बन गए हैं। उनके पहले यूएस एमपी तुलसी गाबार्ड ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी 2013 में। हेनले एंड पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड का पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिलीज़ किया गया है, जिसमें सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे है, यानी इसे 195 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउड है। इंडिया 85th प्लेस पर है। लास्ट ईयर यानी 2024 में इंडिया की रैंकिंग 80 थी। 85th प्लेस पर होने के साथ ही इंडिया को 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउड है। इसके साथ ही जापान जो है वो 2nd प्लेस पर है और इसे भी 195 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउड है। 3rd प्लेस पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और साउथ कोरिया है। जॉन महामा को प्रेसिडेंट ऑफ घाना के रूप में इलेक्ट किया गया है। बांग्लादेश में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन है उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट प्रिंसिपल है यानी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म उसमें चेंज करने का प्रस्ताव दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया में AFC एशियन कप 2027 ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये 3 सिटीज़ यानी कि रियाद, जेदा और अल खबर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि AFC एशियन कप किस स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। इंडिया जो है वो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होस्ट करेगा 2026 में। सिंगापुर के प्रेसिडेंट धर्मन षणमुगरत्नम इंडिया के विजिट पर आए थे 14 से 18 जनवरी 2025 को। पहली बार वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में मून को इंक्लूड किया है। श्रीलंका का जो प्रेस्टीजियस कल्चरल सेंटर जाफना में है, इंडियन असिस्टेंस में यानी इंडिया की देखरेख में बना है, उसका नाम श्रीलंका ने थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर रखा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि साउथ इंडिया में थिरुवल्लुवर कौन थे। माया संधू मोल्दोवा की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। माघी जो कि नेपाल की थारू कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट होने वाला एक मेजर फेस्टिवल है, माघ के महीने में सेलिब्रेट होता है। माइकल मार्टिन ने रिसेंटली आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। 7 और देशों ने WEF 2025 यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की जो मीटिंग हुई थी लाओस में, उसमें ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप ज्वाइन किया है। और इसके साथ ही जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 26 हो गए हैं और इसके साथ ही मेंबर कंट्रीज़ की जो नंबर है वो 26 हो गई है। न्यूली एडेड मेंबर्स अंगोला, बांग्लादेश, गैबॉन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और गिनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के फाइनल में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ज्योति आराजी ने फ्रांस के नांतिस में एलीट एंगर मीटिंग में 8.04 सेकेंड्स में 60 मीटर बागा रेस में गोल्ड मेडल जीता है। विमेंस डबल चैंपियनशिप में यूएसए की टेलर टाउनसेंड और चेक रिपब्लिक की कैटरीना सीनियाकोवा ने साथ में विमेंस डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस डबल का टाइटल हैरी हिलियोवारा और हेनरी पेटॉन ने जीता है। हाल ही में दुबई में प्लास्टिक एग्जीबिशन का 17th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इस एग्जीबिशन का नाम अरब प्लास्ट 2025 रखा गया। ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का लार्जेस्ट प्लास्टिक फेयर था और रिसेंटली यूएसए के हवाईन आइलैंड के की लावा वोल्केनो में इरप्शन हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।